भारती जी का परिवार जो पूरा में आस्था रखते हैं। आज दिवंगत इंजीनियर मोहित भारती जी के निधन के उपरांत उनके शोकाकुल परिवार की ओर से कार्यक्रम रखा गया। ये शांति पाठ इसलिए होता है कि दिवंगत मोहित भारती की चित्त की चेतना जहाँ कहीं भी हो उसको शांति मिले और उनके जाने से परिवार के लोगों के मन में जो दुख हुआ है उनके मन को भी शांति मिले, इसलिए ये शांति पाठ का आयोजन किया जाता है। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध का मार्ग दिया है और जो बुद्ध का मार्ग है, जो बुद्ध ने समझाया है, वो यह समझाया है कि यह संसार अनित्य है। जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन अवश्य जाना है। इसलिए बुद्ध की प्रतिमा के सामने सबसे पहले त्रिशरण पंछी ग्रहण किया जाता है। तो उसके लिए सभी महानुभाव, सभी माताएं और बहनें, सभी बच्चे लोग हाथ जोड़ लें और 3 बार पहले बुद्ध को नमन करना है। बोलेंगे बुद्धं नमः, संघं नमः, सभी बोलेंगे त्रिशरण सह पंचशील धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत में भंगते। द्वितीयं पे ओकासा अहम हंते त्रिशरण सह पंचशील धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत में भंते। तृतीयं पे ओकासा अहम ग्रह कृत्वा शीलं देत में भंते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, गच्छामि। द्वितीयां संघं शरणं गच्छामि। तृतीयां बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयां धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयां संघं शरणं गच्छामि।
वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सोरानावेरमणि सिक्खापदं संघागमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। आप लोग हाथ जोड़कर ऐसे ही बैठे रहेंगे। इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धाय गीता च बुद्धानागता पच्युपन्ना च बुद्धान् वन्दामि सर्वदा। नत्थिरे शरणं वयं बुद्धो मे शरणं वरं भज्येन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशो वरुत्तमं। बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धोऽखमतु तन्ममम्। यं किञ्च रत्नं लोके विद्यति विविधा कुतो रत्नं बुद्धसमं नत्य तस्मासोऽपि भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो हरबोधिमूले भारं ससेनं महत् विजेत्वा सम्बोधिमागच्छयन्त्ययाणो लोकोत्तमो तं परमामि बुद्धं। स्वाख्यातो भगवता सन्दिच्छको हे पश्चिको पन्निको मन्गो पच्चतन्वे दिव्यो विहूति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मा यतीता च ये च धम्मा अनागता येन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च दुरिदम्बरम्। धम्मो यो खलितो दोषो धम्मोऽखमतो तन्ममम्। यं किञ्च रत्नं लोके विद्यति विविधा कुतो रत्नं धम्मसमं नत्य तस्मासोऽपि। IPS बनता है और जिसकी बुद्धि खराब है, उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो वो फेल हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बुद्धि से ही सब काम होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि नत्थ में शरणं वयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्च भज्येन होतु मे जयमङ्गलम्। हे इंसान, बुद्धि तेरी पहली दूसरी जिसकी बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है उसके काम खराब हो जाते हैं। एक बार एक घर में अब रोड पर जा रहा है, बाइक चला रहा है और उसके मन में ख्याल आया कि आज मेरी बहू को मेरी माँ से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि मेरी माँ को भी मेरी बहू से ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे। उसका दिमाग, लेकिन होता क्या है, हमने सत्य को जाना नहीं, पहचाना नहीं, और जैसे ही कोई दुर्घटना हुई तुरंत हमने कह दिया कि ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी। अब ऊपर वाले की मर्जी है, मैं भी ऊपर वाले को मान, उसी से तेरा मंगल होगा। तुझे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। फिर कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध कहते हैं कि बुद्धि सदैव हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन होता है। इसलिए
बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए जो बुद्ध ने रास्ता बताया है आपके कल्याणकारी श्रेष्ठ जीवन के लिए, उसको धारण कर लो। धम्म माने धारण करना। उसको धारण करेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, क्योंकि इसका कारण अवश्य है, अकारण कुछ नहीं होता। आज हम बैठे हैं, मोहित भारती जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, यही तो दुख का कारण है। इसलिए संसार में दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण कैसे होगा, उसका मार्ग है, और वो मार्ग है बुद्ध ने बताया है। इसलिए धम्मं शरणं गच्छामि, मैंने जो धम्म दिया है, धम्म माने मार्ग दिया है, उस रास्ते पे चलो तो आपका दुख कम हो सकता है। क्योंकि जब हमने जन्म लिया माँ के पेट से, तो बच्चा जन्म लेते ही रोता है, रोता है कि नहीं रोता है, और माँ भी दुखी है, बच्चा भी दुखी है, इसका मतलब दुख में तो पैदा हुआ। और जब उसकी मृत्यु होती है इंसान की, तो चाहे बीमारी के कारण हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे बुढ़ापे के कारण हो, आदमी मरता है तो कुड़ के दुखी होकर ही मरता है। हंस हंस के किसी को आपने मरते हुए नहीं देखा। इसका मतलब कि हम दुख में ही पैदा हुए और दुख में ही मर जाते हैं। और बुद्ध ने कहा कि जन्म और मृत्यु का जो फासला है उसी को हम जीवन कहते हैं। और आपका जीवन में मंगल कैसे हो, वो रास्ता मैंने बताया है। उस रास्ते पे आप चलेंगे तो निश्चित ही आपका मंगल होगा, सबका मन एक होगा, विचार एक होगा, करुणा होगी, मैत्री होगी, दया का भाव होगा। तो घर में संघं शरणं गच्छामि, एक सूत्र में बंधे होंगे, एक धागे में बंधे होंगे। बुद्धि को शुद्ध करने का जो मार्ग है, आपके कल्याणकारी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का जो रास्ता है, वो है 5। भगवान बुद्ध ने कहा, अभी आपने ग्रहण किया था कि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका अर्थ है कि किसी भी प्राणी मात्र को मारने की, हिंसा करने की विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, और किसी भी असहाय, किसी भी बुजुर्ग को कभी भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, क्योंकि जान से मारना ही मारना नहीं होता है। अगर हमने किसी बुजुर्ग कर दिया वो भी हिंसा में आता है। इसलिए कहा है कि गरीब को मत सता, नहीं तो गरीब रोदेगा, और जब गरीब का हिमायती उठेगा तो तुझे जड़ से खो देगा। इसलिए भूल कर भी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए बुजुर्गों का। अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो दूसरी बात कही, अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। और चोरी का माल खरीदोगे तो भी पकड़े जाओगे। ये तीनों ही दुख के कारण हैं। अगर सुखी रहना चाहते हो तो इससे व्रत रहो। तीसरा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कभी भी व्यभिचार मत करो, बहन बेटियों को गंदी नजर से मत देखो, इनके साथ में कभी अबद्धता मत करो, इनकी भावनाओं को समझो, इनकी भावनाओं की कदर करो। अगर माता बहनों के तो दहेज के झूठे मुकदमे में 498 में जेल का पानी तो पिलाई देगी, घर में अशांति ही अशांति हो जाएगी। इसलिए इन माता बहनों की भावनाओं को समझो, इनकी भावनाओं की दुख में सम्मिलित होकर जो अपनेपन का एहसास कराया है, उस अपनेपन के एहसास के कारण हमारे इस परिवार का कुछ दुख कम हुआ होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। समय मेरे पास बिल्कुल बचा नहीं है, लेकिन 5 मिनट में जो मैं कह सकता हूँ आपसे कहना चाहूँगा। आप सभी सम्मानित सदस्यों ने ये जो पत्र भेजे हैं, मैं उन्हें कुछ पढ़ना भी चाहूँगा, और मन की एक बात आपसे कहूँगा मैं। आप सभी के हृदय की करुणा, आप सभी की पूर्वजों से पाई गई आपने जो भी संस्कारों से आपको जो प्राप्त हुआ है, वो सब आपने यहाँ महसूस कराया है। क्योंकि हमारा ये परिवार सभी जानते ही हैं, इस परिवार के लिए इतने, और इस दुख की घड़ी में हमें सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं वो इस भारतीय परिवार के सभी अपने हैं। तो आपके इसी अपनेपन को
मैं नमन करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब ये मैं पत्र आपको पढ़े देता हूँ। अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट से आगरा से हैं। उन्होंने इस परिवार के लिए कहा है कि भारतीय परिवार की इस दुख की घड़ी में ट्रस्ट के सभी सदस्य उनके साथ खड़े हैं। हम सब तथागत गौतम बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत को अपने चरणों में स्थान दें और उनकी चेतना को शांति प्रदान करें। तथागत गौतम बुद्ध से यह भी प्रार्थना करते हैं कि वह उनके परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। सभी ट्रस्ट के सदस्य जी का एडवोकेट हैं, सिविल कोर्ट आगरा। उन्होंने लिखा है, मान्यवर भैया जी की आकस्मिक मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। हृदय को अत्यंत व्यथित हुआ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा अपने ऐसे चरणों में स्थान प्रदान करें। दुख की इस घड़ी में संपूर्ण दिवंगत का समाज आपके और आपके परिवार के साथ खड़ा है। सभी उनका पत्र है। आदरणीय श्री राजेंद्र भारती एडवोकेट के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको मोक्ष और उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर अपने चरणों में स्थान दें। इस समय परिवार के सभी लोगों को इस दुख को सहन करने का साहस दें। इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार आपके साथ हैं। LIC से आया है ये पत्र। उन्होंने शोक संदेश में लिखा है, सभी साथियों को अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री SP भारती जी के भतीजे मोहित भारती जी का हृदय गति रुक जाने के कारण दिनांक 15/5/2024 को आकस्मिक निधन हो जाने पर आज दिनांक 17/5/2024 को शाखा कार्यालय में साय 5:30 बजे शोक सभा का आयोजन किया गया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने से चरणों में स्थान प्रदान करें एवं शोक सदर परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सुमन जी पूर्व विधायक, उनका पत्र है। लिखते हैं, आदरणीय महोदय, आपके पुत्र मोहित भारती जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मुझे तथा मेरे परिवार को अत्यंत दुख हुआ है। इस असहनीय वेदना की घड़ी में हमारी शोक संवेदनाएं आप और आपके समस्त परिवारजनों के साथ में। मेरी एवं मेरे परिवार की ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्मा को शांति दें तथा आपको एवं आपके समस्त परिवारजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। की तरफ से ये पत्र है। दिवंगत श्री मोहित भारती जी पुत्र श्री राजेंद्र भारती जी का असीम मृत्यु की सूचना से दिग्गठित है। हम आदिनाथ परिवार उनके चित्त की शांति की कामना करते हैं। तथागत उनको शक्ति प्रदान करें और परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दें। भवदीय ऋषि कुमार सिंह एसोसिएशन की तरफ से है। शोक संदेश हमारी संस्था के सदस्य श्री करता सिंह भारती जी के नाती मोहित भारती की आकस्मिक निधन की सूचना से सभी संस्था सदस्य शोक व्यक्त करते हैं एवं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें एवं परिवार को धैर्य व सामर्थ्य दें एवं दिवंगत आत्मा को अपने से चरणों में स्थान प्रदान करें। रमेश बात्रा जी एवं समस्त संस्था के पदाधिकारी मंडल आगरा उत्तर प्रदेश। शोक संवेदना उनकी तरफ से। केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक वरिष्ठ समाज सेवी एडवोकेट करता सिंह भारती जी के पौत्र इंजीनियर मोहित भारती जी के आकस्मिक निधन पर हमारी समिति के सभी साथी बहुत व्यथित हैं और पूरे परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं एवं तथागत बुद्ध से कामना करते हैं कि दिवंगत के चित्त को शांति प्रदान करें और परिवारजनों पर अपनी अनुकंपा सदैव बनाए रखें। धन्यवाद। जय सभी साथियों। प्रदीप। सभी माताएं, बहनें, सभी बेटियां से मेरा निवेदन है कि 2 मिनट का मौन व्रत रखकर दिवंगत को अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करें।
लोटे को उठाएं और लोटे को उठाकर थाली को नीचे रखो, लोटे को उठाओ। थाली को नीचे रखो और एक दूसरे की बॉडी को टच करिए और लोटे को उठाइए। और लोटे को उठा के आपको धीरे धीरे करके लोटे का पानी इस थाली में डालना, ठीक है? हाँ, डालो। हाँ बोलिए। अनिच्चावत संखारा उपादव्य धम्यो उपजित्वा निरूति तेसं उपस्मेशो संसारक्रांतो दुखतो चित्वा निब्बान सच्चिकणिताय इमानि पंचशिलानि समादित्वा मम परलोक कतस्य पितुस्य उद्दसे एतानि दानवत्थो निषिद्धं पिंडदानेदं इदं मे यातिनं होतु सुखता होतायतो उन्नमे उदकंडमं यथानिनं पवत्ति एवमेव तो दिनं पेतानं उपकंपति यथा बारिगाह पूरा परपेरन्ति सागरं एवमेव तो दिनं पेतानं उपकंपति। साधु साधु साधु। उल्टा कर दीजिए। ये लोटा था जिसे बूंद बूंद करके किया गया, लोटा उल्टा हो गया और लोटा खाली हो गया। यही हमारे जीवन की प्रक्रिया है कि जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी उम्र पूरी होती है। बात आप सभी लोग हाथ जोड़ लें, सभी बोलिए। सभ्ये सत्ता सुखे हंतो सभ्ये हंतो चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पशन्तु मा किंच दुःखे मागमा सभ्ये सत्ता सुखे हमिनो सभ्ये भद्राणि पशन्तु मा किंच दुःखे मागमा। पहले इनके जाने के बाद पुरुष आएंगे, उसके बाद में हमारी माताएं और बहनें बारी बारी से दिवंगत को पुष्प अर्पित करेंगे। आज इधर है।
सभी सज्जन कृपया लाइन से आए। आप 1 घंटे तक बैठे हैं तो 2 मिनट और सही। इसका पथरी पथरी के दर्द की वजह से
सभी बहन बेटियां, आपसे मेरा निवेदन है कि लाइन लगाकर आए एक एक करके, कोई गिर न जाए, किसी के लग न जाए, इसलिए सावधानी के साथ लाइन में आए।